आइए अब आपको ये जो पूरे के पूरे उनके जो पॉइंटर्स हैं उसमें एक एक करके मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाती हूं कि किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट में जो पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई करप्ट है, हर किसी ने गलत किया है, ऐसा नहीं है। गलती हुई है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी के जो एसओपीज हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं और इसीलिए आज ये स्थिति आई है। लेकिन इसके साथ ही पूरे ट्रस्ट को, ट्रस्ट के तमाम सदस्यों को सवालों के घेरे में लाना भी सही नहीं है। कैसे? अब ये एक एक करके मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने क्या कहा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व्यास के न्यासी अथवा कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने या किसी से कभी भी कोई निवेदन नहीं किया, न कोई प्रयास किया। प्रभु श्री राम की सेवा किसी भी रूप में करते रहने में धन्यता और आनंद का अनुभव हो। मेरी सतत प्रार्थना है कि प्रभु कृपा से सभी मंगल हो। तो क्लियर बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि वो हर महीने 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं। उनका जो पूरा खर्च होता है विमान से लेकर प्रवास तक का, उसके लिए भी वो ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं लेते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट हुआ है। आय व्यय का हिसाब किताब सुरक्षित है जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। तो तमाम लोग जो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कि भाई आय व्यय कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, देखिए किस तरह से आरोप तो इस हद तक लगे बिना सोचे समझे, बिना जिम्मेदारी के, कि जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, उसकी फंडिंग जो है राजनीतिक हितों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो आरोप ऐसे भी लगे। तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिटी दे दी है। पॉइंट नंबर 3 जो है उनका, उसमें लिखा है कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर, यानी कि जो पहले दिन से बैंक अकाउंट में राम मंदिर ट्रस्ट के जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो राशि जमा हुई है उसमें जितना खर्च हुआ है सबका ऑडिट हुआ है और वो सब कुछ सुरक्षित है और अधिकृत व्यक्तियां कभी भी इसको जांच सकते